जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सर्वसाहुणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे धूमचलमलोमं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपावग गिरिमो सुकेवली गणितम्। समय सार परमागम शास्त्र के प्रारंभिक गाथाओं के आधार से अपन ने थोड़ी चर्चा जिनागम की महत्वपूर्ण शैली निश्चय व्यवहार के कुछ बिंदुओं के आधार पर आगे बढ़ाई है, क्योंकि आचार्य देव ने स्वयं एकत्व में विभक्त आत्मा का स्वरूप छठवीं सातवीं गाथा में बताने के बाद आठवीं से 12वीं गाथा में निश्चय व्यवहार के 2 बिंदु रखे हैं, या यूं कहें 3 बिंदु रखे हैं। पहला तो व्यवहार के बिना परमार्थ का प्रतिपादन करना अशक्य है। 9वीं 10वीं गाथा में उसी का उदाहरण दिया है। 11वीं गाथा में भले ही व्यवहार से परमार्थ को समझते हैं, लेकिन क्योंकि व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, इसलिए अभूतार्थ है। 2 चीज़ों को लिंक करो, व्यवहारो अभूदत्तो। कल व्यवहार के 3 काम बताए थे। ये तो सरल भाषा में बोलते हैं कि व्यवहार के 3 काम, वास्तव में तो उसके स्वरूप की 3 विशेषताएं हैं। व्यवहार अभूतार्थ का मतलब ये है कि वो स्वयं परमार्थ नहीं है। क्रिया परिणाम और अभिप्राय वाली पुस्तक में हमने माल और पैकिंग की चर्चा की है। उस आधार से पैकिंग के बिना माल नहीं होता। बाजार में कोई भी चीज़ मिलती है वो पैकिंग में ही मिलती है, लेकिन पैकिंग खुद तो वो वस्तु नहीं है ना जिसको पैक किया गया है, माल नहीं है। दूसरा बिंदु ये बताया था, यही 8वीं गाथा वाला, स्वयं परमार्थ नहीं है लेकिन परमार्थ को बताता है। तीसरा, जिसे परमार्थ समझ में आ गया, व्यवहार के माध्यम से जिसने परमार्थ को देख लिया, दूध में जिसने घी देख लिया, फिर वो घी पाने के लिए गन्ने के रस में से घी क्यों निकालेगा, पानी में से क्यों निकालेगा और दूसरी चीज़ों में से क्यों निकालेगा। जिसे ये समझ में आ गया कि दूध में ही एक एक बूंद बूंद में शक्ति रूप से घी भरा हुआ है, इसको तीसरे बिंदु में कहा था कि अन्यत्र भटकने से बचाता है। उसकी चर्चा में ये बात आई थी, जिसे परद्रव्य से भिन्न आप में रुचि, ऐसा निश्चय श्रद्धान प्रकट हुआ है। देखो भैया, एक बात फार्मूला समझ लेना कि निश्चय श्रद्धा, व्यवहार श्रद्धा, निश्चय रत्नत्रय, व्यवहार रत्नत्रय, ये समझाने के लिए सरल भाषा है। वास्तव में श्रद्धा न निश्चय होती न व्यवहार होती, श्रद्धा तो श्रद्धा होती। उसी को यथार्थ स्वरूप में देखने वाला ज्ञान में निश्चय होता है, और उसी को 7 तत्व के श्रद्धान में, सच्चे देव शास्त्र गुरु की श्रद्धान में, उसके माध्यम से पहचाना जाए, प्रतिपादन किया जाए,
तो वो ज्ञान व्यवहार नहीं कहलाता। ज्ञान ही निश्चय व्यवहार होता है, शुद्ध ज्ञान। इसके लिए टोडरमल जी ने उभयाभासी प्रकरण में बहुत सुंदर स्पष्टीकरण किया है कि शिष्य ने पूछा कि हम निश्चय की श्रद्धा करेंगे और व्यवहार के अनुसार आचरण करेंगे। आप लोगों को ख्याल होगा वो प्रकरण, पिछले वर्ष किसी प्रसंग में मैं शायद अष्टानिका के आगे पीछे बेंगलोर में था और वहाँ पे ज्ञानोदय नाम का एक बढ़िया सुंदर जिन मंदिर है, तो उस पूरे एरिया को लोग ज्ञानोदय कहने लगे। उसका नाम तो है सब्राहल्ली, उस गांव का नाम, और सड़कें भी ऊबड़ खाबड़ हैं, बेंगलोर जैसी नहीं है। उसमें 25-30 मंगलार्थी अलग अलग सोसाइटियों में रहते थे। मंदिर तो ठीक है, जैसे अपना ये अभिनंदनोदय है वो ज्ञानोदय है। बहुत व्यवस्थित, अनुशासित, बहुत सुंदर मंदिर भीतरागी, लेकिन स्वाध्याय के लिए उन्हें अलग स्थान लेना पड़ता है। मैं वहाँ 3 दिन था, 6 व्याख्यान उभयाभासी प्रकरण पर हुए। उसमें आद्योपांत पूरी चर्चा हुई है। उसके 1-2 बिंदु इस 11वीं गाथा के अनुसंधान में मैं कहता हूँ। तो उन्होंने कहा निश्चय की श्रद्धा करेंगे और व्यवहार के अनुसार प्रवृत्ति करेंगे। अगर पंडित जी वो वाला प्रकरण वहाँ नहीं लिखते और जिन्होंने उसे ध्यान से नहीं पढ़ा और नहीं समझा, आज भी हजारों स्वाध्यायी लोग ऐसा ही मानते। निश्चय की श्रद्धा करेंगे माने मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ, मैं प्रभु हूँ, और ठंडी सांसों से नहीं, उत्साह से। समझ में आया ना? उत्साह, अरे मैं प्रभु हूँ, ये निश्चय हो गया। और रोजाना दर्शन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए, वैसील संयम करना चाहिए, व्यवहार हो गया। हमने निश्चय को भी कवर कर लिया, हमने व्यवहार को भी कवर कर लिया। पूज्य गुरुदेव श्री जब हाजिर थे और ये समाज में तत्व धीरे धीरे फैलने लगा, तो बहुत से लोगों को पसंद तो आता था, लेकिन आग्रह नहीं छूटता था। इस मिथ्यात्व की चर्चा भावदीपिका में की। मिथ्यात्व की भूमिका के लगभग 6 कैटेगरी बताई थी। एक तो कि सुनना ही नहीं चाहता, समझ में आया। दूसरा सुनता है लेकिन ठीक है, देखा देखी है, कैसे सुन लेता है। तीसरा सुनता है, अच्छा लगता है, तो भी अपना आग्रह नहीं छोड़ पाता। ऐसे भावदीपिका का वो प्रकरण पढ़ने लायक है, प्रारंभ में ही है। तो बहुत से लोगों को ये तत्व ज्ञान बढ़िया लगता था, आज भी लगता है, हजारों लोगों को लगता है, लेकिन हम कहीं की सील नहीं लगाएंगे। समझ में आया ना? हम तो भैया, हमारा वोट तो सबको जाता है। अब देखना कितने वोट बर्बाद हुए, पता चलेगा 4-5 तारीख को। सबको वोट देने वाले का क्या है, थोड़ा लोगों को सुनने में सरलता भी लगे, इसलिए मुझे भी दृष्टांत देने का भाव आता है। मैं तो दृष्टांत घटनाएं देता हूँ। हम 7वीं कक्षा में पढ़ते थे, हमारे छोटे चाचा जनसंघ के कार्यकर्ता थे। उस जमाने में जनसंघ था। तो एक बार चुनाव हुए, तो चुनाव के बाद वो अपने मित्रों को एक सही घटना सुना रहे थे। उनकी ड्यूटी वहाँ लगी थी जहाँ पे वोटिंग पोलिंग बूथ होता है ना, तो उनकी ड्यूटी लगी थी पार्टी के प्रतिनिधि की हैसियत से। उनने वो घटना सुनाई और उस समय तो सील लगती थी, बटन नहीं लगती थी। तो एक बुढ़िया अम्मा आई और अंदर तो वो अकेली थी, कोई दूसरा था नहीं। एक आवाज उसने, ते भी ले जा, ते भी ले जा, ते भी ले जा। का मतलब है उसने सबको वोट दिया। वो उसकी बड़ी परेशानी थी। हर प्रत्याशी उसके दरवाजे जाए, उसके चरण छुए, अम्मा हम तो तुम्हारे नाती हैं, हम तो तुम्हारे बेटा हैं, हम तो ऐसे हैं, हम तो तुम्हारा ध्यान रखें, तुम फिक्र न करियो, कछु काम हो सो हमें बताइयो। समझ में आया ना? हम भी तो वहीं यहीं बुंदेलखंडी माटी के हैं। तो उसने सोचा
भैया अपन काय किसी को नाराज करें, अपन सबको वोट दे। तो जो सबको वोट देते हैं उनका वोट फेल हो जाता है। अब यहाँ बड़ी मुसीबत है। यहाँ अमृतचंद्र आचार्य देव ने भी ये प्रेरणा की है कि तुम निश्चय को भी वोट देना और व्यवहार को भी वोट देना, तो फेल नहीं हो जाएगा। ये बात 12वीं गाथा की टीका में अमृतचंद्र देव ने किसी अन्य ग्रंथ के एक गाथा को कोट किया है। और वो मैंने एक बार देवलाली में प्रवचन कर रहा था, मैंने कहा पता नहीं ये कहाँ की गाथा है। तो दादा पीछे बैठे थे, उनने बताया अनगार धर्मामृत की। पीछे से दादा ने बोला, वो गाथा है जय जिणमयम पवज्जय तामा व्यवहार निश्चये मुयः एक केण वीणा छिज्जई तिथम अन्नेण उण तच्चम। यदि जिन मत में प्रवर्ताना चाहते हो, परिवर्तन करना चाहते हो, तो निश्चय और व्यवहार दोनों को मत छोड़ो। एक के बिना तीर्थ का लोप हो जाएगा और दूसरे के बिना तत्व का लोप हो जाएगा। तो दोनों को वोट देना कि नहीं देना, किस तरीके से देना, वहाँ मोहर लगाने की वाली बात नहीं है। यहाँ तो ज्ञान में किस तरीके से देना। अरे यहाँ केले मिलते हैं तो गिन के मिलते हैं कि तौल के मिलते हैं? तौल के मिलते हैं। हम जयपुर में भी तौल के मिलते हैं। जब हम गए थे तो 2.5 रुपये किलो मिलते थे उस जमाने में, हैं? तो केला खरीदोगे तो छिलका और उसके अंदर का जो फल है दोनों खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे? दोनों को थैली में रखोगे कि नहीं रखोगे? हो गया दोनों को वोट। एक ज्ञान क्या बोलता है, उसी समय ज्ञान जानता है कि छिलका तो जब वो खाने का समय आएगा तो छिलका उतार के डस्टबिन में जाएगा और फल पीठ में जाएगा। ये विवेक छिलका और केला दोनों खरीदते समय रहता है कि नहीं रहता। ऐसे देना वोट दोनों। व्यवहार को व्यवहार समझना, परमार्थ को परमार्थ समझना, दोनों को एक जैसा समझना उभयाभास है। मैं तो यहाँ इसमें जो एक और मार्मिक बात कहना है, इसके लिए वो मंगलाचरण जरूरी है, तो उसकी बात मैं करता हूँ। आप सभी हाथ जोड़ लें और गाथा पाठ करें। व्यवहारो भूदत्तो भूदत्तो देशिदोद सुदृढ़ो भूदत्तमस्सिदो खलु सम्मा दिट्ठि अवधि जीवो। अवधि नहीं, सम्मा दिट्ठि अवधि जीवो। वीर सागर एक बहुत बढ़िया बात कहते हैं, सम्यक ज्ञान के 8 अंगों में पहला कौन सा है? व्यंजनाचार, शब्दाचार, शुद्ध उच्चारण करना, वो जिनवाणी की प्रथम भक्ति है। और अगर हम अशुद्ध उच्चारण करते हैं तो ज्ञानावरणी की प्रकृतियों में विशेष अनुभाग पड़ता है। वो जिनवाणी की अभिनय है। समझ में आया ना? तो प्रयास करना चाहिए। तो छोटी कम से कम आचार्यों की जो संस्कृत और प्राकृत की रचनाएं हैं, उनमें तो कहीं आपको छोटी बड़ी बदलने की जरूरत नहीं। जैसी है वैसी ही पढ़ोगे तो छंद शुद्ध रहेगा। और अगर आधुनिक जैसे दादा की रचनाएं हैं, हम लोग कोशिश करते हैं, तो उसमें नहीं बड़ी हो तो छोटी भी लिख देते। प्रवीण कहाँ है? प्रवीण ने 1165 जिन बिंबों का विधान बनाया, वो कल मुझे दिखाया था। 1165 जिन बिंबों का। तो कहीं कोई तो ई बड़ी जरूरत हो तो बड़ी लिख देंगे, छोटी चाहिए तो छोटी लिख देंगे। खैर, सम्मा दृष्टि हवदि जीवो। भैया समस्या ये है कि निश्चय को भी अंगीकार करना और व्यवहार को भी अंगीकार करना, लेकिन वैसा नहीं जैसा
उभयाभासी वाले ने बताया कि सिद्धांत तो निश्चय का रखेंगे, यानी मानेंगे तो ये कि आत्मा शुद्ध है, मानेंगे तो ये कि आत्मा शुद्ध है, अशुद्धता की वहां बातें नहीं है मानने में। और व्रत भी पालेंगे, दीक्षा भी लेंगे, मुनि भी बनेंगे, जितनी साधना होगी उतना आगे बढ़ेंगे। तो क्रिया में व्यवहार समझ में आया ना, और श्रद्धान में निश्चय। फिर से सोचो, अगर अभी हम इसका कोई खुलासा नहीं किया, इसमें कोई दोष लगता है, ये बात सुनने में कोई तकलीफ, कोई इसमें गलती भाषित होती है। और ज्ञानियों का जीवन भी तो ऐसे ही होता है। वे श्रद्धान में अपने आत्मा को सिद्ध स्वरूप, सिद्ध समान सदा पद मेरो अनुभव करते हैं, और उनके जीवन में भूमिका अनुसार 5वां गुण स्थान होगा तो अणुव्रत होंगे, 6वां होगा तो महाव्रत होंगे, अव्रति होगा तो दान, पूजा, भक्ति, स्वाध्याय, प्रभावना, ये होगा। तो ज्ञानियों की क्रिया में व्यवहार होता कि नहीं होता, और ज्ञानियों के श्रद्धान निश्चय का होता कि नहीं होता। तो गलती क्या है भैया? वो होता है, मगर उसे निश्चय व्यवहार से लिंक करने में भूल है। सुनिए ध्यान से, तो निश्चय व्यवहार से जोड़ना नहीं। वो ऐसी क्रांतिकारी पंक्तियां हैं स्वर्णाक्षरों में लिखने लायक। एक ही नए का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है। यहां से जवाब दिया टोडरमल जी ने। एक ही नए का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है। इसलिए निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। सोचो आप, कौन ये मर्म बता सकता? 300 साल पहले लिख गए, और अपन लोग पढ़ते भी हैं। तो मोक्षमा प्रकाशक समयसार वगैरह का प्रचलन इधर उधर सब पंथवाद की सीमाओं को तोड़ करके ये एक बहुत बड़ी मंगलमय बात है। देखो, जब हम शुरू से इस लाइन में आए और जयपुर गए, हमारे यहाँ कोई करनाल योग पढ़ाने की व्यवस्था नहीं थी, और शिविरों में वो चलता भी नहीं था। और दूसरी जगह ये बात आती थी कि समय साथ तो गृहस्थों को पढ़ने लायक नहीं है। अब धारा ऑटोमेटिक ऐसी पलट गई कि अपने यहाँ धवला जी की वाचना 3-4 सालों से चल रही है यूट्यूब पे मंगलायतन से। हमारी एक साधर्मी बहन है बम्बई में, उज्ज्वला साहब, वो धवला जी के और गवर्नमेंट साल के इनके शिविर लगाते थे, साल में 4-6 अलग अलग जगह, देवलाली में 2 लगते। तो कोई हमें करनाल योग पसंद नहीं था कि हम उसके विरोधी थे, ऐसा नहीं है। विद्यार्थियों को तो पढ़ने चाहिए। अब जो 60 वर्ष के 70 वर्ष के गुरुदेव के श्रोता हैं, तो उन्हें हम क्या गवर्नमेंट साल पढ़ाएं? 10 दिन पर्यूषण के लिए गए, उन्हें तो समय सार और मोक्षमा प्रकाशक का ही खुराक देना चाहिए। इसलिए मैं अपने सभी साथियों से अपील करता हूँ, किसी भी शिविर में, किसी भी, चाहे बड़ा हो, छोटा हो, 10 लक्षण हो, अष्टानी का हो, अगर आप बाहर जाते हैं तो जो मूल समय है प्रवचन का, भाई साहब महिपाल जी, उसमें ये ग्रंथ ही होना चाहिए जो वेद विज्ञान और वितरागता की सीधी बात बताए। सुबह समय सार, शाम को मोक्षमा प्रकाशक। 10 लक्षण हो तो धर्म के 10 लक्षण। अगर कोई महिलाएं विशेष अभ्यासी और जिज्ञासु होती हैं, क्लास लेना हो तो आप परीक्षा मुख भी पढ़ा सकते हैं, न्यायाधीश का भी, जितनी जिसकी जैसी मांग हो गए। वो कक्षा के विषय हैं, प्रवचन के विषय नहीं है। प्रवचन में यही धारा होनी चाहिए। गुरुदेव ने 45 वर्ष तक यही धारा चलाई, और उनके दरबार के नवरत्नों ने, केमची भाई, बाबू भाई, पंडित नेमीचंद जी रखियाल वाले, दादा पंडित ज्ञानचंद जी, जैसे बहुत से लोग थे, बाबूजी, युगल जी उनने यही धारा चलाई। गुरुदेव को गए कितने साल हो गए? 80 में गए थे ना, 44 साल हो गए। 45 साल गुरुदेव के सोनगढ़ में, और 45 साल उसके बाद 90 सालों से ये धारा चल रही है। अगर हमने उसे तोड़ दिया
और जो कम प्रयोजन भूत हैं, अब प्रयोजन भूत नहीं कहता है, प्रयोजन भूत तो सारी द्वादशांग है, वो सब तीर्थंकर की वाणी है। लेकिन सीधा किस उम्र में किसको कौन सी खुराक देना, और वो मौसम, उसमें 80% श्रोता जो रोजाना के नहीं है वो आते अष्टानिका और 10 लक्षण में। और हमने किसी ने कोई बात बता दी, किसी ने कोई बात बता दी, कोई याद कराने लगा, कोई कुछ कराना। क्लास ले रहे कि प्रवचन कर रहे? प्रवचन और क्लास की शैली में भी अंतर समझना चाहिए। अब मुझे इस भैया परमात्म जी, मैं इस विषय को लेके अपने बहुत सारे साथियों का एक सम्मेलन करना चाहता हूँ, आपकी अध्यक्षता और महिपाल जी का आमंत्रण है बांसवाड़ा के लिए। तारीख निश्चित नहीं हुई है, सच कहता हूँ। जितने विद्यालय के क्या बोलते हैं टीचर हैं, अपने 20 संकुल के शिक्षक हैं, वार्डन हैं, संचालक हैं जो उससे इन्वॉल्व हैं, ट्रस्टी की नहीं, जो संचालक हैं, और हमारे कुछ खास प्रवचनकार जिनकी शैली में मुझे थोड़ा सुझाव देना है अपन संशोधन की, तो क्या करें। देखो भैया, एक बात, हमारे शास्त्री भाई बैठे हैं इसलिए भी बोलने का भाव आता है, भले विषयांतर का दोष लगेगा मुझे। रवि, प्रवचन हमेशा थर्ड पर्सन की लैंग्वेज में होना चाहिए और फर्स्ट पर्सन में सुनना चाहिए। सुनने वाले को फर्स्ट पर्सन यानी अपने ऊपर, और बोलने वाले को कॉमन। कहीं कहीं अगर मैं 1-2 वाक्य फर्स्ट पर्सन के बोल के बताता हूँ, अरे मैं तो मिथ्या दृष्टि हूँ, मैं तो अनादि से भूल रहा हूँ, ये भजनों की बात है, मैं तो ऐसा हूँ वैसा हूँ, तो फिर पब्लिक कहेगी तुम इतने काय क्यों आए, तुम मिथ्या दृष्टि है तो हमें मिथ्या पढ़ा हुआ है क्या? हमें जिनवाणी की बात कहना है, अपनी बात नहीं कहना है। चाहे अपने दोष हो, चाहे निचली भूमिका हो, चाहे ऊंची भूमिका हो, वो हमें नहीं कहना है। हमें तो जिनवाणी की बात कहना है। प्रतिज्ञा की है, अस्य मूल ग्रंथ करता है, श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथ करता है। हम इस ग्रंथ से बंधे। अभी मुझे याद आ रही थी गुरुदेव की, सारा यही माल परोसते हैं जो भाई साहब परोसते, दूध में घी निकालने वाला, समझ में, निकालना नहीं, देखने वाला। लेकिन जो पंक्ति चल रही है वो पंक्ति पढ़ेंगे और उसमें से दूध में से घी निकालेंगे, वो प्रतिबद्ध विषय से अलग नहीं होते। तो फर्स्ट पर्सन में, अब सेकंड पर्सन में कहो, जब तक तुम्हें 5 इंद्रिय के विषयों में रुचि रहेगी तब तक तुम मिथ्या दृष्टि रहोगे। ये सेकंड पर्सन वाला है, ये सही है? श्रोताओं, तुम अज्ञान, इतने साल हो गए प्रवचन करते करते, इतने साल हो गए सुनते सुनते, क्या हुआ? कुछ फर्क समझ में आया? कोई सम्यक दर्शन तो नहीं, लेकिन कोई तत्व निर्णय हुआ भी नहीं। तुम्हारा सारा पढ़ना लिखना बेकार है। ये कौन सा प्रवचन है? सेकंड पर्सन है, अत्यंत है। तुम यहाँ क्या कौन सी भूमिका में बैठे हो? देखो, किसी को वाणी का योग है तो इधर बैठ गया, इसका मतलब वो महाज्ञानी है और बाकी सब महाअज्ञानी हैं। ऐसा है क्या? ये सब साधर्मियों का मेला है, ये भावी सिद्धों का मेला है। सामने भी भावी सिद्ध बैठे हैं। थर्ड पर ये त्रिभुवन में ये जीव अनादि से ये भूल कर रहा है, ऐसा इसको गांठ बांध लेना भैया। भाई मान जी, आपका प्रोग्राम पक्का। तो क्या वो स्वर्णाक्षरों में लिखाने लायक, एक ही नय का श्रद्धान करने से एकांत मिथ्यात्व होता है। शायद ये पेज नंबर 250 है? इसलिए निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। तो निश्चय वाला श्रद्धान वाला जवाब हो गया। अब प्रवृत्ति वाला जवाब। प्रवृत्ति तो द्रव्य की परिणति है, उसमें नए का प्रयोजन नहीं है। उसमें नए प्रयोजन नहीं है, माने उसमें नए लागू नहीं होते। कल मैंने बताया था, हम पूजा कर रहे, भगवान के दर्शन कर रहे, निश्चय कर रहे कि व्यवहार कर रहे। सारी दुनिया कहेगा ये तो व्यवहार है,
ये अधूरी समझ है, मैं इसको बिल्कुल, लेकिन उसने समझा नहीं है तो गलत ही है, लेकिन बोले तो अधूरी समझ है। आशीष, पूजा करना या प्रवचन करना ये व्यवहार नहीं है, ये तो जो है सो है, ये तो प्रवृत्ति है। अरे सम्यक दर्शन भी नहीं है, ज्ञान में, श्रुति ज्ञान में निश्चय व्यवहार होते हैं, वो अलग बात है, लेकिन भेद विज्ञान निश्चय है कि व्यवहार? भेद विज्ञान को मोक्ष मार्ग कहना निश्चय है, और उसी भेद विज्ञान को विकल्प के रूप में कहना ये व्यवहार, सात तत्वों की मान इत्यादि इत्यादि। तो इस तरह से दो बातें हुई, सिद्धांत तो निश्चय का रखते हैं और प्रवृत्ति व्यवहार की करते हैं। इसमें गलती ये है कि एक निश्चय का सिद्धांत माने क्या? हर वस्तु का यथार्थ स्वरूप है वो निश्चय है, समझ में आया ना? तो जैसा उसका स्वरूप है वैसा जानो, और उसे समझाने के लिए जो व्यवहार से कहा है तो वैसा जानो। अब जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य जीव है, तो मनुष्य जीव ये तो व्यवहार नय का कथन है, तो इसको ये व्यवहार नय का कथन है ऐसा जानना ये व्यवहार का श्रद्धांत हुआ। अभी एक कदम और आगे मार्मिक आने वाला है, और इसके संयोग में रहने वाला जो चित्त स्वरूप परमात्मा चैतन्य स्वरूप भगवान आत्मा है, असल में तो वो जीव है परम उपादेय भूत, उसे जीव कहना वो निश्चय हुआ। और दूसरी बातें बहुत हैं कि भेद से कहना, संयोग से कहना, पर्याय भेद, गुण भेद, सब बातें। अब आश्चर्य की बात यह है कि जिस पेज पर यह लिखा है कि एक ही नय का श्रद्धान होने से एकांत होता है, तो निश्चय का निश्चय रूप और व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना चाहिए, ठीक है? उसके नीचे और उसके ठीक सामने, तो उसके नीचे तो उन्होंने वो लिख दिया, अमृतचंद्र आचार्य का जो कलश है 173वां है ना शायद, कौन सा, सारा व्यवहार ही अभूतार्थ बताया, और उसके सामने व्यवहार नय की परिभाषा बताई। सावधानी से सुनना भैया, ये कोई कथा कहानी या मनोरंजन वाला मंच नहीं है, हैं? ये बिल्कुल जिनवाणी के रस को हृदयंगम करने का मंच है। उसके सामने बहुत से लोगों को वो पंक्तियां याद होंगी, व्यवहार नय स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य आदि को। अब वो टोडरमल जी की लैंग्वेज बड़ी मीठी लगती, काहू को काहू में मिलाए के निरूपण करे है, यूनानी है, काहू को काहू में मिलाए के निरूपण करे है, किसी को किसी में मिला के क्या करता है, मिलाता है कि निरूपण करता है। देह और आत्मा को व्यवहार में एक कर देता है, एक है ऐसा कह देता है। कहने और करने में कितना फर्क है भैया, रवि भैया है? अभी तो यहाँ तक ठीक, अभी आज मुझे इसी सूत्र की व्याख्या करना है। व्यवहार में क्या है, स्वद्रव्य परद्रव्य को, उनके भावों को, उनके कारण कार्य आदि को किसी को किसी में मिला के निरूपण करता है। फुल स्टॉप नहीं है, क्या है भैया, कोमा, बाद में क्या लिखा है, ऐसे ही श्रद्धान से मिथ्यात्व होता है, सो या का त्याग करना। अब उधर लिखा है व्यवहार का श्रद्धान करना, इधर लिखा है व्यवहार का त्याग करना। गनीमत है, एक ही ग्रंथ है, एक ही अध्याय है, आगे पीछे लिखा है, समझ में आया ना? और एक ही लेखक हैं, तो अपन विवाद भी नहीं कर सकते कि भाई वो उनकी मान्यता है, वो उनकी मान्यता है, ऐसा बहाना नहीं बना सकते। और उसके आगे और निश्चय ने उन्हीं को यथावत निरूपण करता है, सो या का श्रद्धान करना। फिर उन्होंने पूछा कि व्यवहार ने कहा, आपने कहा कि त्याग करना, सो कैसे? तो वो कहते जहां जिनागम में व्यवहार ने की मुख्यता से कथन किया हो, सावधान,
जिनागम में जहाँ व्यवहार नैतिकता से कथन किया हो सो ऐसा है नहीं। मैंने कहा था ना व्यवहार स्वयं परमार्थ नहीं है, पहला बोल वो इसमें से निकाला। सो ऐसा है नहीं, निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा है, ऐसा जानना यही व्यवहार का ग्रहण है, नेगेटिव ग्रहण करना। तो वो श्रद्धान करना वाली बात लिखी थी, सुनना ध्यान से, 250 पेज पर जो श्रद्धान करना व्यवहार ने का ये लिखा था, 251 पे व्यवहार ने का त्याग करना ये लिखा है। इन दोनों में क्या अंतर है? ये दोनों एक ही बात है। वो भी तो लिखा है कि व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना, यही लिखा है ना, व्यवहार का व्यवहार रूप श्रद्धान करना। और इधर लिखा है कि ऐसा है नहीं, माने परमार्थ नहीं है, और निमित्त आदि की अपेक्षा उपचार से कहा है। तो उपचार को उपचार रूप से ग्रहण करना, बात एक ही हो गई, शब्द थोड़े अलग अलग हैं तो हम भरमा गए। अब इसको मैं जीवनोपयोगी हम इसको प्रैक्टिकल कैसे करें? हमें व्यवहार को ग्रहण भी करना है और व्यवहार का त्याग भी करना है? तो पूजा करें तो जी ग्रहण हो गया और फिर कहें हे भगवान गलती हो गई, ये तो हमारी कमजोरी है जो हम इधर आ गए आपके पास, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं दोबारा कभी नहीं आऊँगा। तो हमने त्याग कर दिया व्यवहार, वहीं कर दिया, भगवान को ही दे आए उनका व्यवहार। ये तरीका है, ये पूजा का तरीका है, ये भक्ति का तरीका है। ये अंदर में समझ करके देखो, स्वभाव ये है उस काल में ये ध्यान में आना चाहिए कि स्वभाव भाव रूप परिणमित नहीं होता। कौन? वो 4 दिन पहले वाली बात मत भूल जाना, ज्ञायक भाव है, उसकी याद आनी चाहिए। पुण्य पाप मिल दो पायल बेड़ी डारी, ये स्तुति हम पढ़ते थे बचपन में, हैं? तो जब उसे हे कहें तो भगवान आत्मा उपादेय है, ये बात ख्याल में आई तो हे बना सच्चा, और वो ख्याल में नहीं आई तो तुरंत निश्चयाभास खड़ा हो जाएगा। ये उपाय हे उपादेय के चक्कर में जगत भर मायू है। अब एक अपील में इस पुण्य धरा पर जितने भगवंत यहाँ विराजमान हैं सबकी साक्षी में, अनंत सिद्ध भगवंतों की साक्षी में ये बात कहना चाहता हूँ। कौन सी? कि जो ये भ्रांति फैल गई कि व्यवहार ये है माने पूजा पाठ नहीं करना, छोड़ देना, व्रतशील संयम, ये निश्चयाभासी में टोडरमल जी ने ये सब बातें बताई कि व्रतशील संयम जड़ की क्रिया है और स्वभाव बंध का कारण है, इसलिए छोड़ देना। उन्हें तो फटकार लगाई, छोड़ के क्या करेगा? तो हम सबको व्यवहार, ये जो लोग तो व्यवहार को यही बताते हैं, पुण्य छुड़ाते हैं, पुण्य क्रियाएं छुड़ाते हैं। तो फिर सच कहता हूँ, स्वामी जी के प्रवचन को ईमानदारी से पढ़ो, सारा भ्रम निकल जाएगा। और यो मैं कह रहा हूँ कोई अपना चिंतन के आधार से नहीं, तो शैली अपनी हो जाती है। ये समझ लो सर्वज्ञ से लेकर के और तीर्थंकर परमात्मा जितने आचार्य भगवंत हुए और हमारे शिक्षा गुरु पूज्य गुरुदेव श्री तक, वहाँ से आई हुई बात है। और हमें लगभग 12 वर्ष उनका समागम साक्षात सुनने के लिए मिला है। अभी भी सुनते हैं साक्षात, उसको लगा लेते सवेरे से, अनंत चैनल वाला जो है। मतलब जो बात मैं कह रहा हूँ वो कोई गुरुदेव की शैली से अलग है, ये शंका मत करना। तो व्यवहार छोड़ने को हम प्रैक्टिकल कैसे करें? एक उदाहरण और एक आध दो सिद्धांत। बिल्कुल स्थूल उदाहरण, जिस घड़े में घी रखा है उसे अपन क्या कहते हैं? घी का घड़ा। ये कौन से नए का कथन हुआ? व्यवहार ने। अब इसे ग्रहण भी करना है, इसे छोड़ना भी, दोनों काम करना है। तो कैसे करें? ग्रहण करना है माने उसे घी का ही मान ले, तब तो ईमानदार हुए, जैसा बोलो वैसा मानो।
ये लोग भी बड़ा आरोप लगाते, तेरा पंथ जो पूजन परंपरा है ना उस पर ये आरोप लगता है। वो पीली रंग की चटक चढ़ा दी और कहते हम दीप चढ़ा रहे, और वो पुष्प चढ़ा दिए तो कह रही है झूठ बोलते भगवान से। तुम तो सच्चे हो, तुम सच्चे भगवान लाए हो। भगवान कैसे झूठे हैं ये मत समझना है। भगवान जब स्थापना निक्षेप के हैं तो कम से कम जिसमें हिंसा होवे, आरंभ परिग्रह कम से कम होवे, और वहां तो अपने भावों की मुख्यता है, लेकिन आलंबन के लिए द्रव्य का उपयोग करने की परंपरा है। आलंबनानि विविधानि अविलंब वर्गन भूतार्थ यज्ञ पुरुषस्य करोमि यज्ञम। मैंने उसका अनुवाद किया, बहुत बढ़िया। अहो चलती ज्ञानामृत लहरों में डूब रहे जिन राज, स्वस्थित चलत विमल बोध सुधा प्लवाय। हमारे विधानों में वो है, स्वस्थित छलत विमल बोध सुधा प्लवाय, स्वस्ति स्वभाव पर भाव विभास काय। तो कहने का आशय ये है कि हमने घड़े में घी रखा है और उसे घी का घड़ा कहा है, तो ये हमने व्यवहार को ग्रहण करना माने व्यवहार के द्वारा परमार्थ समझ लेना। ये कथन का यही मतलब है ना, प्रयोजन यही है ना। एक घड़े में पानी भरा है, एक घड़े में कोई दूसरी चीज तेल रखा है, एक घड़े में घी रखा है। हमका भैया वो घी की युगल जी ने बहुत सारे प्रवचन किए और वो कटोर दान में रोटी रखी है, इसका उदाहरण दिए। रोटी कहाँ है? वो बच्चा पूछ रहा है रोटी कहाँ है? डब्बे में रखी है। तो ये कहना पड़ेगा कि नहीं रखे? कहना पड़ेगा। और वो बच्चा भी ये समझता है कि डब्बा जुदा है, रोटी जुदी है, और उसमें से ही हमें रोटी निकालनी है, यही समझता है। मतलब इतनी समझ तो सबकी है। 2-3 दिन पहले मैंने एक बात कही थी कि जगत में व्यवहार नहीं की सरकार चलती, लेकिन वो भाषा में ज्ञान में दोनों सरकारें चलती। ऐसा कौन व्यक्ति है जो उस दिन भी कहा था कि जो घी के घड़े को घी का घड़ा नहीं कहता हो, प्रतिज्ञा कर लियो मैं तो नहीं कहूंगा, नहीं तो मैं व्यवहारावासी हो जाऊंगा। और ऐसा कौन व्यक्ति है जो घी के घड़े को घी का ही मान लेता। इसलिए एक सूत्र याद रखना भैया, व्यवहार नय का ग्रहण और त्याग दोनों प्रक्रिया ज्ञान में होती है, क्रिया में नहीं। हम पूजा कर रहे हैं, हम दान देते हैं, हम व्रत संयम पालते हैं, माने व्यवहार करते हैं, वो क्रिया में व्यवहार नहीं। इसलिए व्यवहार का त्याग माने क्रिया का त्याग नहीं। तो शांति से समझ लेना अच्छी तरह से। उनने कई व्यवहार है तो हम कल से पूजा नहीं करेंगे, ये जबरदस्ती बदनाम किया जाता है। तो एक भी आदमी मुझे नहीं मिला जो इसने इसलिए पूजा छोड़ दी हो कि जिनागम में स्वामी जी ने उसको हे कहा है इसलिए हम छोड़ देंगे। और भाई साहब ने अभी बताया पारला का पंच कल्याण, सोनगढ़ का पंच कल्याण, हमारे जितने हमारे मतलब पूज्य गुरुदेव की धारा के जितने पंच कल्याणक हैं उनका स्वाद, उनकी अध्यात्म की धारा और जो इस धारा से अलग है उनकी धारा, दोनों में भेद विज्ञान कर लेना। सच्चा व्यवहार कहाँ मिलेगा? गुरुदेव जब हाजिर थे तो ये आरोप लगता था। अच्छा एक बात मैंने अखबार में पढ़ी थी उस समय, जो जैन दर्शन जैन गजट वगैरह, सही बात है भाई साहब कि ये लोग बड़े चालाक हैं सोनगढ़ वाले। पब्लिक को तो कहते हैं कि पुण्य है ताकि पब्लिक पुण्य करना छोड़ दे, और खुद पुण्य करते, शिविर लगाते, ग्रंथ प्रकाशन करते, मंदिर बनाते। सौराष्ट्र में कितने 35 पंच कल्याणक और 35 वेदी प्रतिष्ठाएं गुरुदेव की हाजिरी में अभी भी लेन लगी है, बंद नहीं। जहाँ कॉलोनी बनी वहाँ मंदिर बना, वहाँ प्रतिष्ठा होगी, जरूरी है। समझ में आया ना? तो ये ऐसा क्यों करते हैं सुरेंद्र जी मालूम? कि आप पुण्य ना करो तो आप स्वर्ग की सीट भरोगे नहीं, हम करेंगे तो हमारे लिए सीट खाली रहेगी। खुद तो स्वर्ग जाना चाहते हैं इसलिए पुण्य करते हैं और जनता को मूर्ख बनाते हैं
कि तुम पुण्य है, वो तो पुण्य पाप अधिकार में ऐसा कहा करता, पब्लिक को भरमा देती, निश्चय के चमक दमक दिखा के उसे पुण्य से हटा देंगे ताकि दुनिया स्वर्ग न। किसी के कहने से कोई छोड़ता है? डोडरमल जी ने वो प्रश्न भी उठाया कि आप ब्रजशील संयम को हे कहोगे तो हम छोड़ देंगे, तो इनका छोड़ देंगे तो तू कहाँ जाएगा आखिर? कोई निर्विचारी पुरुष ऐसा कहे, ऐसा लिखा है। कभी घी के घड़े वाले व्यवहार में ग्रहण कैसे करना और त्याग कैसे करना। तो घी में, घड़े में घी रख देना तो हमने ग्रहण कर लिया व्यवहार को, और जब त्याग करना है तो वो घड़े में से निकाल के घी को घी में ही रहने दो, कटोरी में भी मत रखना, नहीं तो कटोरी में घी कहना वो वाला व्यवहार खड़ा हो जाएगा। समझ में आया? लोटे में रखोगे तो लोटे में घी है, वो व्यवहार, अरे किसी भी पात्र में तो रखोगे ना। तो अगर व्यवहार का त्याग करना है तो घड़ा फोड़ दो, और घी अकेला, घी तो घी में ही है निश्चय से, तो हमने घी को घी में ही रखा है। ऐसा होता है? इतनी मूर्खता कोई सामान्य व्यक्ति भी करता है क्या? तो ये सूत्र याद रखना भैया। इस शिविर में सबसे बड़ी आपको भ्रम मिटा, कोई बात समझ में आई, ये कोई पूछे तो दुपट्टे में गांठ बांध लेना, और ये याद रखना कि व्यवहार का ग्रहण और व्यवहार का त्याग दोनों ज्ञान में होते हैं, क्रिया में नहीं होते। कैसे होते हैं? कि हमने जाना कि ये घी इस संयोग, इस घड़े में रखा है, ऐसा जानना वो व्यवहार का ग्रहण हो गया। और वो घड़ा घी का नहीं है, घी और घड़ा दोनों एक नहीं हुए, भिन्न भिन्न हैं। ऐसा किसने जाना? घड़े ने कि घी ने कि ज्ञान ने? ज्ञान ने जाना। तो ज्ञान में ही ग्रहण है और ज्ञान में ही त्याग है। 2 मिनट बाकी, 3 मिनट। और एक मजे की बात, ये दोनों अलग अलग प्रक्रिया नहीं है, एक ही समय, पहले ग्रहण करो बाद में त्याग करो। ये जो मोक्ष मार्ग वाले व्यवहार में ये क्रम बताना पड़ता है। दादा ने नाव वाला उदाहरण दिया है कि पहले नाव में बैठो और जब उस किनारे पहुंच जाओ तो नाव छोड़ देना, तो बीच में ही मत छोड़ देना, नहीं तो नदी में डूब जाओ। ये नए चक्र में ये उदाहरण है। लेकिन देखो ये शुभ भाव वाला उदाहरण है, और क्योंकि शुभ भाव को मोक्ष मार्ग में, व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाता है, और भूमिका में पहले होता है। जैसे ना चार्य ने लिखा है, सुनो, पहले दूसरे तीसरे गुण स्थान में क्या बोलते हैं? घटता हुआ अशुभ उपयोग, चौथे पांचवें छठवें में बढ़ता हुआ शुभ उपयोग, शुभ भाव, और बाद में शुद्ध उपयोग, ऐसे वर्गीकरण किए। तो पहले ब्रजशील संयम करना, फिर बाद में दीक्षा ले लेना। प्रतिज्ञा व्यवहार की ली जाती है, उद्देश्य निश्चय का होता है। प्रवचन सार में साम्य भाव की प्रतिज्ञा की है, मैं साम्य भाव को प्राप्त करता हूँ। चारित्र की प्रतिज्ञा की, सामायिक चारित्र की प्रतिज्ञा की। सामायिक के फल में केवल ज्ञान होता है, तो पूरा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन आ गया, और सामायिक में नहीं रह सके तो दोष लगे, तो छेदोपस्थापना चारित्र के लिए चरणान योग चोलिकाली की ये प्रवचन सार की थीम है। तो मैं समापन की ओर जाता हूँ। तो घी के घड़े में तो ग्रहण और त्याग समझ में आ गया, वहां कुछ नहीं करना है, जो होता है वो ही होता है। घी लाएंगे तो किसी बर्तन में रखा जाएगा, और तो भी उस काल में घी और वो बर्तन भिन्न भिन्न हैं, ऐसे ही उसी समय जाना जाएगा। यानी व्यवहार व्यवहार है, परमार्थ नहीं। एक ही पर्याय में ये दोनों बातें एक साथ ज्ञान में रहती हैं। अब इसको आप सम्यक दर्शन में लगा लो, चारित्र में लगा लो, समझ में आए ना, और जितने भी धार्मिक क्रियाओं के अंग हैं उसमें लगा लो। वो फार्मूला यही लगेगा कि 7 तत्व का सिद्धांत विकल्पात्मक जो है उसे सम्यक्त कहना ये व्यवहार है, और सम्यक्त उसमें जो 9 तत्व में शुद्ध चैतन्य है उसकी अनुभूति को सम्यक्त कहना वो परमार्थ।
ये दोनों बातों में क्रम नहीं पड़ता कि आज तो हम व्यवहार कोई समझेंगे फिर कल उसका त्याग करने की बात। एक ज्ञान में होने वाली प्रक्रिया है। घी के घड़े के उदाहरण से हमने दी है, थोड़ा कहा बहुत समझना। अभी 14वीं गाथा में भी शुद्धात्मा का वर्णन निश्चय और व्यवहार दोनों शैली से आएगा, तो ये बात उस माध्यम से भी समझने में अपने को सुविधा होगी। 13वीं गाथा तो अधिकार की गाथा है, इसलिए उसके बजाय अपन 14वीं गाथा कर लेंगे। अभी यही विराम लेते हैं। सहजानंदी